हेलो जी, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और साथ में ये जेईई एडवांस का पीवाईक्यू भी है। और जिस टॉपिक से ये लिया गया है या जिस टॉपिक का ये सवाल है उसका नाम है लिमिट ऑफ द सम। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के चाहे आप जेईई मेंस में बात कर लीजिए या फिर जेईई एडवांस की बात करिए तो खूब सवाल आते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि ये टॉपिक काफ़ी आसान है। ठीक, तो इसमें आपका रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ज़्यादा है। तो थोड़ी सी आप इस टॉपिक पर मेहनत करिए, तो अगर आपका इस टॉपिक से सवाल आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। तो इसी बात पर आप इस सवाल को ज़रा ट्राई करके देखिए, आपका आंसर क्या आता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको सीरीज़ दी हुई है। ठीक, तो फिर अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसे। देखो, सिंपल सी यहाँ पर चीज़ चल रही है, एक सीरीज़ दी हुई है। ठीक, वो जा रही है, अपने चलती जा रही है, एन तक जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर हम एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा रहे हैं, एन टेंडिंग इन्फिनिटी। और यही इस सवाल में हिंट है कि आपको यहाँ पर लिमिट ऑफ सम लगानी है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा आपको बता दूं कि ये लिमिट ऑफ द सम क्या है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये लिमिट ऑफ सम हम करते क्या है, हम बेसिकली ये समेशन के फॉर्म में जो भी सीरीज़ दी हुई है, जैसे कि हमारे केस में ये सीरीज़ दी हुई है, तो इसको हम इसकी हम जनरल टर्म लिखते हैं बेसिकली। ठीक, जनरल टर्म लिखने के बाद हम उस जनरल टर्म को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, आर बाय एन का एक्सप्रेशन या फंक्शन बनाते हैं और यहाँ 1/n होता है। ठीक, और ये समेशन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर बाई एन को हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और 1/n को डी एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो जब आप करेंगे रिप्लेस तो आपको कुछ ये मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, देख लो, कुछ नहीं करा है, सिर्फ आर बाई एन को एक्स से और 1/n को डी एक्स से। लिमिट की बात करते हैं कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर R1 से लेके KN तक जा रही है इसकी समेशन में लिमिट। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट हो जाएगी वो आपकी 0 से लेके K तक चली जाएगी। ठीक है, K यहाँ पर ये, और ज़्यादातर जो सवाल होते हैं उसमें आपकी लिमिट 0 to 1 तक ही जाती है। ठीक, तो ये बात है, इतनी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। लिमिट ऑफ द सम बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी इसकी जनरल टर्म लिखने में। ठीक है, एक बार आपने जनरल टर्म लिखी उसके बाद तो आपका काम आसान ही है, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, आसान सा इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, तो यही बात पे आप मुझे इसकी जनरल टर्म ज़रा लिख कर बताइए कि क्या होएगी। ठीक है, अब देखो, इसकी जनरल टर्म लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो इस एन में तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी की सीरीज़ देखो, इसको हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, अभी हम नहीं देख रहे, तुम इसकी सीरीज़ को देखो। एक एक टर्म की बात करते हैं, पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो 16 है, ठीक है, 32, 48, नेक्स्ट क्या आएगा 64। तो यहाँ पर 16 का टेबल चल रहा है, तो हम इसको, इस पर्टिकुलर टर्म को 16R लिख सकते हैं। ठीक है, जनरलाइज वे में 16R लिख सकते हैं, R की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, 5n आ गया, n आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो अगर तुम समझ पाए हो तो ये तुम्हारी AP लिखी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो कैसे, सिर्फ मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ n के। ठीक है, n के कोफिशिएंट जैसे 5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। तो देखो, न्यूमरेटर की बात हो रही है, ये मैंने यहाँ पर लिखी है 5, 1, माइनस का 3। अब तुम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो, 1 माइनस 5 माइनस का 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4। इसी से मैंने ये नेक्स्ट टर्म भी लिख दी है, माइनस का 7 आएगा। तो भाई ये AP है, AP की जनरल टर्म तुम्हें लिखनी है, क्या तुम नहीं लिख पाओगे? कॉमन डिफरेंस 4 है, TR इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गई इसकी जनरल टर्म। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनली आपको मिल जाएगी 9 माइनस 4R। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज़ इग्नोर करी है, यहाँ पर n भी हर टर्म में मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, जनरल टर्म में भी मल्टीप्लाई में ही होगा, तो 9n माइनस 4nr। ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म है। अब आ जाते हैं तीसरी टर्म पे, माइनस का 3n² माइनस का 3n² माइनस का 3n², और ये यहाँ पर भी माइनस का 3n² है। बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर n की वैल्यू रख दी है, ठीक है, जनरल टर्म में, तो ये इन्होंने ऐड वैड करके लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का 3n² होगा। तो ये भी मामला ख़त्म, ये तो कांस्टेंट चल रहा है, इसको भी जनरल टर्म में ऐसे ही लिख देना है, इसमें कोई आर लगाना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे, ये उससे ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पर 4 है, 8 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ पर 4 का टेबल चल रहा है। तो अगर मैं आपसे इसको जनरलाइज़ करने को कहूँ तो आप कहेंगे 4nr। ठीक है, सही बात है। 3n², 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 तो ये चलता चलता लास्ट में भी 3n²
मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप 3n² लिखिए, बचा कितना 4n², ठीक है, क्योंकि 4nr थी ना हमारी जनरल टर्म, तो जब r की जगह पे n रखेंगे तो ये 4n² बन जाएगा, तो ऐड होकर यहाँ पर लिखा गया 7n²। तो बस यही थी जनरल टर्म, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करा है, और जो चीज़ कांस्टेंट चल रही थी वो चलती रही, उसको हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ये n को मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने इग्नोर करा था, अब यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक। और ये लिखिए जनरल टर्म, ये 16r हो गया है, ये वाली ये लिख दी है, और ये 3n² चल ही रहा था, नीचे 4nr + 3n², ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है, उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये बन जाएगा अंदर प्लस का, और आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी सेम ही चीज़ है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप सेपरेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर ये और ये सेम ही थे, तो आपको ये 1 मिल जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये पूरे पे लगा है समेशन। अब देखो फर्दर n, ठीक है, कैसे लिखा समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पर हम 1 के ऊपर समेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, ठीक है, तो 1 को तुम n बार ऐड कर रहे हो, तो इसलिए n, ठीक। अब तुम यहाँ से देखो, ये n से n कट गया, देखा, कट गया। अब हमारे पास बच रही है सिर्फ और सिर्फ ये बच रही है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। जैसा कि मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था कि हम r/n का एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम देखो, अगर ऊपर मैं r/n बनाने की कोशिश करूँगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें n कॉमन लेना पड़ेगा, तो जब n कॉमन ले लोगे तो r/n यहाँ बन गया और यहाँ 1, और नीचे भी r/n बनाना है तो यहाँ से n² कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पर एक पहले से है, तो यहाँ पे r/n बचेगा, और यहाँ तो 3, ठीक। अब यहाँ से एक n से n कट जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइनली लिखा जा सकता है ऐसे, ये 1/n यहाँ बचा था, मैंने यहाँ इसको यहाँ लिख दिया है, और ये जो बताया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो क्या करा है और क्यों करा है, ठीक। अब देखो क्या करना है, r/n को x से रिप्लेस करना है, 1/n को dx से रिप्लेस करना है, समेशन को इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करना है, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके, यहाँ पर k की वैल्यू 1 है तो 0 से लेके 1, जैसे कि मैंने तुमसे कहा भी था कि 0 से 1 ही लिमिट आती है। तो ये बन गया है इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टफ है ये। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने 9 को लिख दिया है 12 - 3, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ से लूँगा 4 कॉमन, इस टर्म से लूँगा 4 कॉमन, तो ये बन जाएगा 4x + 3, और ये माइनस के 3 तो है ही। अब ये करने का फ़ायदा ये हुआ है कि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम फिर से सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अब देखो और ज़्यादा आसान हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन करना है। आई होप आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली 1/समथिंग है, तो ln 4x + 3, क्योंकि x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो हमने यहाँ 4 से डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, बस इतना ही करा है। और ये 4 था तो 4x हो गया, 0 से 1 लिमिट लगा दिए। अब जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। यहाँ से ln a - ln b है, तो इसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी ln a/b, तो ये 4 - 3/4 ln 7/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, 4 - 3/4 ln 7/3। तो ये था सवाल लिमिट ऑफ सम के ऊपर। तो आपने देखा होगा जैसे ही जनरल टर्म हमने लिखी, उसके बाद हमारे सवाल में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करा और रिप्लेस वगैरह करके हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिए, जनरल टर्म लिखना सीखिए और पैटर्न ऑब्जर्व करना सीखिए, उससे आप और लोगों से ज़्यादा जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।